तुम्हारे कुल की कुलवधू इस अवस्था में मैं सवाल बोले बात मत कर, बात करने का समय नहीं है। द्रौपदी माँ ने कहा अगर मैं न जाऊं तो दुशासन ने कहा खींच के ले चलूंगा। केस पकड़ा है और केस पकड़ करके कुत्तों की तरह घसीटते हुए द्रौपदी माँ को लेकर सभा में पहुंचा दुशासन। रोती हुई बिलखती हुई द्रौपदी माँ सभा में पहुंची हैं। दुशासन ने ले जाकर सीढ़ियों पे पटक दिया द्रौपदी माँ को। द्रौपदी माँ रो पड़ी और सबसे पहले धृतराष्ट्र को देखा है। कहा पिताश्री, आज आपके कुल की कुलवधू एक राजा को नहीं पुकार रही है, आज आपके कुल की कुलवधू अपने पिता को पुकार रही है। मेरी रक्षा करिए, अपने पुत्र को आदेश दीजिए कि ये कृत्य न करे। कहते हैं उस समय धृतराष्ट्र ने अपने सिर नीचे कर लिए। द्रौपदी माँ के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। आप देख नहीं सकते तो क्या आप सुन भी नहीं सकते? कोई बात नहीं, अभी तो पितामह भीष्म है ना, पितामह भीष्म मेरी रक्षा करेंगे। झोली फैलाकर पितामह भीष्म की ओर कातर निगाहों से देखती हैं द्रौपदी माँ और कहती हैं पितामह, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरी रक्षा करिए, मेरे वस्त्रों का हरण किया जा रहा है। पितामह भीष्म के आंख में आंसू आए, सिर नीचे करके बोले बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। द्रोणाचार्य की ओर देखा, गुरुदेव आप तो गुरु हैं ना, आदेश करिए इस दुष्ट दुशासन को, मेरे वस्त्रों का हरण करने के लिए मुझे खींच करके लाया है। द्रोणाचार्य ने भी सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोले। कृपाचार्य की ओर देखा, वो भी नहीं बोले। कहते जिस समय वो अपने रक्षा की भीख मांग रही थी ना, महात्मा विदुर को देखा नहीं गया। उठकर सभा में खड़े हुए और आंख में आंसू लेकर बोले मुझे तो लगता है इस सभा में केवल महाराज ही अंधे नहीं है, सभा में जितने लोग बैठे सब के सब अंधे बैठे हैं। ये अंधों की सभा है जो एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सकती। कहते हैं उन बेचारे विदुर जी की कौन सुनता। बैठ गए विदुर जी, किसी ने नहीं सुना। अब भी द्रौपदी माँ को लगता है मेरे 5 पति हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। जाकर अपने पतियों के चरणों में गिरी हैं द्रौपदी माँ। युधिष्ठिर को कहा नाथ मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। युधिष्ठिर ने सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी माँ समझ नहीं पा रही। भीम की ओर देखा, भीम आज आपकी गदा को क्या हो गया, उठाइए गदा और युद्ध करिए इस दुष्ट दुशासन से, आप क्यों मौन हैं? कहते हैं भीम ने भी सिर नीचे कर लिया, नहीं बोले। अब अर्जुन पे आस गई। नकुल सहदेव को भी पुकारा, वो भी मौन हो गए। अब अर्जुन की ओर देखा, कहा नाथ आप तो मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हाँ हे नाथ, आप तो मुझे जीत करके लाए थे, जीत के स्वयंवर में द्रौपदी को लाए पार्थ, काहे गईला जुआवा में हरि मोरे बीरना, काहे गईला जुआवा में हरि मोरे बीरना। रो के द्रौपदी माँ कहती हैं हे पार्थ, आप तो मुझे जीत करके स्वयंवर में लाए थे, फिर क्यों आपने मुझे हार दिया, क्यों आपने मुझे दाव पे लगाया? मेरी रक्षा नहीं कर सकते? उठाइए गांडीव। इस सभा में कौन है जो आपके गांडीव का सामना कर सके? लेकिन कहते उस दिन अर्जुन का गांडीव धरती पर गिर पड़ा है। बैठ गए और सिर नीचे करके सिर हिला दिया, देवी मुझे क्षमा करना, आज मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाथ फटकार कर खड़ी हुई द्रौपदी माँ, मेरे 5 पति मेरी रक्षा नहीं करते, महाराज मेरी रक्षा नहीं करते, पितामह मेरी रक्षा नहीं करते। अरे मैं छत्राणी हूं और एक छत्राणी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है।
अपने दोनों हाथ से साड़ी पकड़ा और कहा, जोर लगा दुशासन, खींच के दिखा मेरी साड़ी को। 10,000 बल हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी पकड़ के खींचने लगा। एक झटका लगा, द्रौपदी माँ का हाथ छूट गया। और कहते, जब द्रौपदी माँ का हाथ छूटा तो आज द्रौपदी माँ को अपने भैया कन्हैया की याद आ गई। द्रौपदी मैया सोचने लगी, अरे मैंने सबको तो पुकारा पर अपने भैया कन्हैया को तो पुकारा ही नहीं। मैं रक्षा बांधती हूँ, राखी बांधती हूँ भैया के कलाई में, कब मेरी रक्षा करेंगे। कहते हैं एक हाथ से साड़ी को पकड़ा है और एक हाथ से ऊपर इशारा करके द्वारिका की ओर हाथ करके बोली, हे द्वारिकानाथ, आपके बहन के ऊपर संकट है, मेरी रक्षा करिए। मित के मिताई भला कम कब आई आज। रो करके द्रौपदी माँ कहती हैं, अरे कन्हैया, तू तो हमको सखी, तुम तो हमें सखी कहते थे ना, आज तुम्हारे इस सखी के ऊपर संकट है। मित के मिताई भला कम कब आई आज। बहिनी के लाज के बचाई मोरे बीरना। बहिनी के लाज के बचाई मोरे बीरना। द्रौपदी माँ कहती, आज आपके बहन के ऊपर संकट है। द्वारिका के नाथ बाड़ा, नाथ तू अनाथ के हो। ढाई आवा सुन के पुकार मोरे बीरना। ढाई आवा सुन के पुकार मोरे बीरना। कहते हैं द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्रौपदी माँ रोकर पुकार रही हैं, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे, रुक्मणी माँ पंखा झल रही हैं। ठाकुर जी ने निवाला उठाया, मुख में रखा, मुख का निवाला गले में अटक गया। रुक्मणी माँ पूछने लगी, नाथ क्या भोजन अच्छा नहीं बना? बोले, नहीं देवी, आज मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, आज मेरी बहन मुझे पुकार रही है, तो आप जाते क्यों नहीं? भगवान बोले, अभी उसको दुनिया पर भरोसा है, अब अभी अपने भाई पर पूरा भरोसा नहीं है। अभी उसको लगता है मेरे भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, द्वारिकानाथ आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बार वो कह तो दे कि अब तेरे ही सहारे हूँ, हे नाथ मेरी रक्षा करो, तो मैं दौड़ के जाऊंगा, पर उसको अपने भाई पर अभी भरोसा नहीं है। इधर द्रौपदी माँ सभा की ओर देख कर बोली, याद कर रही द्वारिकाधीश को, और सभा की ओर देख कर कह रही, सबके निहार तारी अचरा पसार तानी। भिखिया के हाथ के बढ़ाई मोरे बीरना। भिखिया के हाथ के बढ़ाए मोरे बीर। द्रौपदी माँ कहती, भैया मैंने सबको पुकारा, लेकिन इस सभा में मेरी रक्षा किसी ने नहीं की। इतना कहते कहते द्रौपदी माँ का हाथ छूटने लगा है। दुशासन झटका दे रहा है, साड़ी को खींच रहा है, द्रौपदी माँ का हाथ छूटने लगा। अब द्रौपदी माँ को लगा कि मेरी लाज नहीं बचेगी। तब कहते हैं, एक झटके में दोनों हाथ ऊपर किया है और ऐसा शब्द बोल गई कि भगवान अपने आप को द्वारिका में रोक नहीं पाए। आंखों में आंसू लेकर के अब साड़ी की चिंता छोड़ दी द्रौपदी माँ ने, और रो करके द्वारिका नाथ की ओर देखा, हे द्वारिकाधीश,
बीरना सरीखे आवा, बीरना यानी भैया, भैया शब्द कह रही हैं। अब द्वारिका नाथ हटा दिया, अब भैया कह रही हैं। अरे बीरना सरीखे आवा, हिरना से धाई आज, क्योंकि तोहरे सिवाय केहू ना आई मोरे बीरना, तोहरे सिवाय केहू ना आई मोरे बीर। हे भैया, अब आपके सिवाय मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और रोकर द्रौपदी माँ ने कहा, याद करिए कन्हैया, एक दिन तुम्हारे हाथ से रक्त निकला था ना, तो मैंने अपनी पचरंग साड़ी फाड़ करके आपकी उंगली में बांधा था। अब उसको चुकाने का समय आ गया। और रो के माँ ने कहा, मैंने पचरंग साड़ी फाड़ी, अब आवो कृष्ण मुरारी, अब जाए लाज हमारी, अब आ गई तेरी बारी। जैसे ही रो के पुकारा, भगवान उठ करके खड़े हुए हैं। गरुण जी दौड़े, भगवान ने कहा, नहीं गरुण नहीं, समय नहीं है, मेरी बहन मुझे पुकार रही है। रुक्मणी जी पादुका लेके दौड़ी, भगवान बोले, नहीं नहीं, मुझे पादुका नहीं चाहिए, संकट है मेरी बहन के ऊपर। कहते क्षण मात्र में भगवान अंतर ध्यान हुए, आकर सभा में प्रकट हुए और भगवान ने चीरावतार धारण किया, वस्त्रावतार धारण किया। इतने वस्त्र बढ़ाए, इतने वस्त्र बढ़ाए कि द्रौपदी माँ की लाज बच गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी माँ घूम रही हैं और घूमते हुए, हा नाथ, हा द्वारिकापति, हा कन्हैया, हा कन्हैया। और ठाकुर जी वस्त्र बढ़ाए जा रहे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक के धरती पर गिर गया, समझ नहीं पाया नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। थक गया पर चीर खींच नहीं पाया, हरण नहीं कर पाया वस्त्रों का। कहते हैं द्रौपदी माँ लाज बच गई माँ की, हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, आज आप ना आए होते तो आज मेरी लाज चली गई होती। जुववा में हारी गई ले, मती सबके मारी गईले, जुआवा में हारी गईले, मती सबके मारी गईले। ये रचना पूज्य गुरु जी की है। पूज्य पिताजी अपनी कथाओं में गाते थे और उसके बाद पूज्य दीदी जी और हम लोग भी ये रचना गाते हैं। प्रथम कड़ी आप लोग साथ में गुनगुनाइए। द्रौपदी माँ कह रही, जुआवा में हारी गईले, मती सबके मारी गईले, जुआवा में हारी गईले, मती सबके मारी गईले। भाई आवाज सुन के पुकार मोरे बीरना, भाई आवाज सुन के पुकार मोरे बीरना, भाई आवाज सुन के पुकार मोरे बीरना, भाई आवाज सुन के पुकार मोरे बीरना। अरे द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। भगवान ने लाज बचा लिया द्रौपदी माँ का। एक दिन द्रौपदी माँ ने ठाकुर जी से पूछा था, प्रभु
इतने वस्त्र आप किस वस्त्रालय से ले आए? ये जो साड़ियों का पहाड़ लग गया, किस वस्त्रालय से ले आए? भगवान ने कहा, बहन मेरा भक्तों से लेन देन लगा रहता है। बचपन में गोपियों के वस्त्र चुराए थे, बड़े होने के बाद तुम्हारे वस्त्र हमने बढ़ा दिए। और तू पूछती है ना कि कहाँ से इतने वस्त्र आए? बैंक में पैसा जमा होना बहन तो सूत ब्याज बढ़ता है। तुमने उस दिन मेरी उंगली पर जो वो साड़ी का किनारा छोर बांधा था ना, उसका सूत ब्याज बढ़ गया था। और बहन तू क्या सोचती है, मूलधन चुकाया है? अरे सूत ब्याज इतना बढ़ा था कि उसी में पहाड़ लग गया। अभी तक मैंने जो दिया वो तेरे दिए का सूत ब्याज था। मूलधन तो मेरे पास अब भी सुरक्षित है, कभी आवश्यकता लगे तो हमसे मांग लेना। मूलधन अब भी मेरे पास सुरक्षित है। द्रौपदी माँ ने ठाकुर जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उंगली में एक साड़ी का छोर बांधा, और ठाकुर जी ने क्या किया? रक्षा कर लिया द्रौपदी माँ का। ये है रक्षाबंधन का पर्व सज्जनों। मैं एक बात निवेदन करूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बहन अपने आप को पति से भी अधिक कहीं अगर सुरक्षित महसूस करती है तो अपने भैया के पास सुरक्षित महसूस करती है। उसका भैया साथ हो ना तो उसको लगता अब उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, दुनिया के सारे संकट आ जाए, पर भाई अगर ये कह दे कि बहन सब साथ छोड़ देंगे पर मैं हूं तेरे साथ, तो बहन दुनिया के सारे संकटों से जूझ जाती है। पति से भी अगर कहीं अधिक किसी पे भरोसा एक बहन करती है तो अपने भाई पर करती है। भाई पर उसे बहुत विश्वास होता है। कदाचित भाई बहन हो, बड़ी बहन हो, छोटा भैया हो, और किसी कारण पिताजी की मृत्यु हो जाए, एक भाई पिता की तरह अपनी बहन की देखरेख करता है सज्जनों। पूरा शुरू से लेके अंत तक जब वो विवाह के योग्य हो जाती है ना, एक एक रस्म बड़े विधि विधान के साथ निभाता है, ताकि कभी मेरी बहन को ये न लगे कि पिताजी नहीं थे तो भैया ने सब कुछ ठीक से नहीं किया। एक पिता की भूमिका में भाई रहता है। और सज्जनों कदाचित मां न रहे, पिताजी हो, बच्चे हो घर में ना, और महाराज छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, ऐसी बड़ी बहन अपने छोटे भैया की रखवाली करती है। वो कितने भी लड़ ले झगड़ ले, पर भाई बहन से मधुर रिश्ता दुनिया का और रिश्ता नहीं होता। आप जरा अनुभव करो, कदाचित बहन भाई बहुत झगड़ते हैं, भाई बहन बचपन में बहुत झगड़ते हैं, लेकिन जिस दिन बहन का विवाह हो सब रोते हैं, भाई नहीं रोता। दौड़ दौड़ के काम निपटाता है, कोई चीज़ छूट न जाए। कोई चीज़ अगर छूट जाएगा ना तो ससुराल के लोग मेरी बहन को ताना देंगे, और ससुराल के लोग बहन को ताना दिए भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दौड़ दौड़ के एक काम निपटाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है, बारात दरवाजे पर आ जाए, सुबह से लेकर शाम तक भाई दौड़ता रहता है, और जब जयमाल का समय आ जाए ना तब कोई जाके टोकता है, अरे कम से कम कपड़े तो बदल ले, बारात आ गई है। बोले नहीं, अगर किसी के स्वागत में कमी रह गई ना तो मेरी बहन की बदनामी होगी, ससुराल वाले जिंदगी भर मेरे बहन को ताना देंगे। दौड़ता रहता है, एक एक काम को निपटाता है, रात को भोजन भी नहीं करता, सबके सामने हाथ जोड़कर भाई घूमता रहता है, कोई उधर बुलाए उधर भागता, कोई उधर बुलाए उधर भागता है। जब सुबह हो जाए, बहन के विदाई का समय आए, तब कोई जाके कहता है, अरे चलो बहन को विदा करना है। वो भाई तब उसको ध्यान आता है कि विदाई का समय हो गया, बहन को पालकी में बिठाता है, फिर भी नहीं रोता, बहन के सामने नहीं रोता, कठोर कर लेता अपने आप को। पर जब बहन विदा होकर चली जाए तो उस कमरे में जाता है जिस कमरे में
छोटे छोटे खिलौनों के लिए वो भाई अपने बहन से लड़ता था, झगड़ता था। तब एक एक खिलौनों को उठाता है, हृदय से लगाता है, तब उसको अपने बहन की याद आती है, बहन मैं तुमसे कितना लड़ता था, कितना झगड़ता था, गलती मेरी होती थी ना, फिर भी तू कहती थी चलो मेरी गलती, भैया तुम निर्दोष हो, मुझे बचा लेती थी। आज वो लड़ने झगड़ने वाली बहन चली गई। आज के बाद किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ूंगा। फोन लगाता है बहन को और केवल इतना कहता है, दीदी क्यों छोड़ के चली गई, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा। एकांत में जाकर वो चदरिया से मुख छुपाकर रोता है, कोई देख न पाए हमें। तब पूछता है, दीदी क्यों छोड़कर चली गई। बहन कहती, छोटे क्यों चिंता करता, कहाँ दूर हूँ, जब मन न करे ना आ जाना, मिल लेना। और जब पहली राखी आवे, बहन भैया को सबसे पहले फोन लगाती है, भैया 1 हफ्ते पहले आ जाना, मैं पिताजी से बोल नहीं सकती ना, तुम आ जाना, पिताजी से बात कर लेना, जीजाजी से बात कर लेना, और अब की थोड़ी जल्दी हमें ले चलना घर। क्यों, 1 साल पूरे नहीं हुए, ऐसे लग रहा था कि समय बीती नहीं रहा, अब आके राखी है ना, रक्षा बांधना है, थोड़ा जल्दी आ जाना, थोड़ा समय हम लोग साथ में रहेंगे, बहुत दिन हो गए तुझे, जल्दी आ जाना भैया। और कदाचित बहन रक्षाबंधन पे भाई के यहाँ न जा पाए, कोई गांव का व्यक्ति अगर वहाँ जा रहा हो आसपास, पोटली बांध देती है और पोटली बांध कर रक्षा सूत्र रखती है और कहती, जाओ मेरे भैया को दे देना, और कहना दीदी ठीक है वो तुम्हें याद कर रही है, ऐसा कहना उसे। ये भाई बहन का प्रेम होता है सज्जनों, ये भाई बहन का प्रेम होता है। भाई बहन से मधुर रिश्ता इस दुनिया का कोई दूसरा नहीं है, कितना कहा जाए। एक बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है ना, तो भाई बहन की ओर देखता है और कहता है, बहन तुमने मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जहाँ तेरे आँख से आंसू गिरेंगे वहाँ तेरे भाई के रक्त का कतरा गिरेगा। कोई तेरे ऊपर अगर उंगली उठाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बहन जब तक तेरा भाई है तब तक तू पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तू घबराना मत। बहन को सबसे ज़्यादा अभिमान अपने भाई के ऊपर होता है। सीता जी जब लंका गई ना, तो सीता जी का कोई अपना वहाँ नहीं था। रावण जब त्रास देता सीता जी को और सीता जी दुखी हो जाती ना, तो सोचती अब मैं क्या करूं। तब एक तिनका उठाती हैं सीता जी और याद करती हैं कि मैं धरती से प्रकट हुई, ये तिनका भी धरती से प्रकट हुआ, यानी ये तिनका मेरा भाई है। और जहाँ कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा वहाँ ये तिनका मेरी रक्षा करेगा, मेरा भैया मेरी रक्षा करेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तृण धरी ओट कहत बै देही। सीता जी बार बार रावण को डांटती, अरे दुष्ट, राम जी तेरी सुधी बाद में लेंगे, अगर तू मेरे ऊपर नजर भी उठा करके देखेगा ना तो ये तिनका जो मेरा भाई है यही तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा, तुझे कोई बचा नहीं सकता। एक बहन को अपने भाई के ऊपर इतना अभिमान होता है। आगे रक्षाबंधन है, मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना दूं। आप अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधिए। भाइयों से भी निवेदन, अपने बहन से अपनी कलाई में रक्षा सूत्र बंधवाइए। और जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, विशेष करके युवा भाई, मैं निवेदन करूं, रक्षा सूत्र इस बार अपनी बहन से अपनी कलाई में बंधवाइए और अपने बहन को वचन दीजिए, बहन हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम ही नहीं संसार की जितनी बहनें हैं मैं सबकी रक्षा करूंगा और भारत को राम राज्य बना करके रहूंगा, भारत को विश्व गुरु बना के रहूंगा, भारत में राम राज्य की स्थापना करके रहूंगा, हर बहन की रक्षा करूंगा, केवल तुम्हारी ही नहीं हर बहन की मैं रक्षा करूंगा। और तब तक करता रहूंगा जब तक भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती। आप सभी को रक्षाबंधन की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्रौपदी मैया ने आज अपने साड़ी का पल्लू बांध दिया गोविंद के हाथों में। क्या कहा जाए साहब, क्या कहा जाए। जितनी कथा कहो ना, लगता अभी ये थोड़ा सा और कह दे, भी ये थोड़ा सा और कह दे, पर घड़ी भी हमको कह रहा है कि अब जल्दी चलो, क्योंकि आगे बहुत कथा अभी रह गई है। राजसु यज्ञ हुआ है और फिर कहते हैं घटनाएं घटती गईं। कौरव